जम्मू कश्मीर को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आमंत्रण पर कल दिल्ली में पीएम मोदी के निवास पर सर्वदलीय बैठक होगी। जम्मू कश्मीर के गुप्तकार गठबंधन में शामिल सभी दलों और कांग्रेस ने इसमें शामिल होने की स्वीकृति दे दी है। कांग्रेस भी पीएम मोदी के साथ बैठक में भाग लेने को तैयार हो गई है। ये फैसला पार्टी हाईकमान ने दिल्ली में बैठक में लिया। मीटिंग में सोनिया गांधी, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी मौजूद रहे। वहीं बैठक में पीएचडी को नहीं बुलाया गया, लेकिन नेका, पीडीपी और माकपा तीनों ही इसके प्रमुख घटक हैं। सर्वदलीय बैठक में हिस्सा लेने के लिए जम्मू कश्मीर भाजपा अध्यक्ष रविंद्र रैना, बीजेपी के पूर्व डिप्टी सीएम कविंदर गुप्ता जम्मू से दिल्ली के लिए रवाना हो गए। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती भी अपने आवास से दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती ने जम्मू कश्मीर को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल की तारीफ की है। बसपा अध्यक्ष मायावती ने ट्वीट कर लिखा है कि सीधे पीएम नरेंद्र मोदी के स्तर पर जम्मू कश्मीर के संबंध में वहां के 14 लीडरों की 24 जून की बैठक उचित पहल है। करीब 2 वर्ष के अंतराल के बाद ये बैठक कुछ ठोस फैसलों के साथ सार्थक सिद्ध होगी। पंजाब में कांग्रेस की कलह खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी में कैप्टन विरोधी खेमा हो या फिर खुद कैप्टन अमरिंदर सिंह, हर खिलाड़ी पूरे दमखम के साथ मैदान में डटा हुआ है। अब खबर ये आ रही है कि दिल्ली प्रवास पर गए मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह पार्टी आलाकमान सोनिया गांधी और राहुल गांधी से बिना मिले ही वापस पंजाब लौट गए। ईडी ने धोखाधड़ी के आरोपी भगौड़े कारोबारी विजय माल्या, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी की 9,371 करोड़ रुपए की संपत्ति सरकारी बैंकों को ट्रांसफर कर दी है। तीनों भगौड़े आरोपियों की संपत्ति से उनकी धोखाधड़ी के कारण हुए नुकसान की भरपाई की जाएगी। भगौड़े नीरव मोदी को अब भारत लौटना पड़ सकता है। यूनाइटेड किंगडम की कोर्ट ने उसे जोरदार झटका लगा है। यूके हाई कोर्ट ने नीरव के भारत प्रत्यार्पण के खिलाफ अपील करने के आवेदन को खारिज कर दिया है। भगौड़े कारोबारी ने कहा था कि वो भारत में अपने प्रत्यार्पण के खिलाफ कोर्ट में अपील करना चाहता है, लेकिन कोर्ट ने उसके आवेदन को खारिज कर दिया। सरकारी सूत्रों के अनुसार भारत में कोरोना वायरस के डेल्टा प्लस वेरिएंट के 40 मामले रिपोर्ट किए गए हैं। देश में ज्यादातर मामले महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, केरल और तमिलनाडु के हैं। बताया जा रहा है कि वेरिएंट मैटर ऑफ कंसर्न है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि डेल्टा के अलावा डेल्टा प्लस समेत डेल्टा के सारे जली वेरिएंट को वीओसी में रखा गया है। भारत में अब तक 45,000 से ज्यादा नमूनों की जांच के बाद डेल्टा प्लस स्वरूप AY1 के करीब 40 मामले महाराष्ट्र, केरल और मध्य प्रदेश में कहीं कहीं सामने आए हैं। महाराष्ट्र में डेल्टा प्लस वेरिएंट के 21 मामले सामने आए हैं। वहीं महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा कि 15 मई से आज तक इकट्ठे किए गए 7,500 सैंपल में से अब तक डेल्टा प्लस वेरिएंट के करीब 21 मामले सामने आ चुके हैं। अधिकारियों को निर्देश दे दिया गया है कि डेल्टा प्लस वेरिएंट के मामलों की बारीकी से निगरानी की जाए। देश में कम होते कोरोना वायरस के बीच डेल्टा वेरिएंट ने एक बार फिर से सरकार की मुश्किलों को बढ़ा दिया है। देश के 3 राज्यों में कोरोना के डेल्टा वेरिएंट की पुष्टि हो चुकी है। इन 3 राज्यों में शामिल मध्य प्रदेश में डेल्टा वेरिएंट मिलने की खबर के बाद छत्तीसगढ़ में भी स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो चुका है। छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य विभाग के अनुसार डेल्टा, डेल्टा प्लस, डेल्टा 1 जैसे कई वेरिएंट की पुष्टि हुई है। छत्तीसगढ़ में डेल्टा या डेल्टा प्लस वेरिएंट का कोई भी मामला अब तक सामने नहीं आया है। संभावित तीसरी लहर या डेल्टा वेरिएंट से निपटने के लिए विभाग लगातार संसाधनों का विस्तार कर रहा है। टेस्टिंग, ट्रैकिंग और ट्रीटमेंट पर फोकस भी किया जा रहा है। महाराष्ट्र के सतारा जिले के महाबलेश्वर स्थित गुफाओं में निपाह वायरस होने की पुष्टि हुई है। ऐसा पहली बार हुआ है कि महाराष्ट्र में इस वायरस की पुष्टि चमगादड़ों में हुई है। इसके बाद महाबलेश्वर, पंचगनी के पर्यटन स्थलों को बंद कर दिया गया है। पाकिस्तान के लाहौर में आतंकी हाफिज सईद के घर के पास जोरदार धमाका हुआ। विस्फोट में 3 लोगों की मौत हुई है, वहीं 20 लोग घायल हुए हैं। विस्फोट इतना जोरदार था कि आसपास की इमारतों के शीशे भी टूट गए। वहीं कई वाहनों को भी नुकसान पहुंचा है। कल भोपाल में बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक होने वाली है, जिसमें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ ही वीडी शर्मा, शिवप्रकाश और मुरलीधर राव मौजूद रहेंगे। बैठक में 2 प्रस्ताव लाए जाएंगे। राजनीतिक प्रस्ताव में बीजेपी और विपक्ष की भूमिका पर चर्चा होगी। इसके साथ ही केंद्र और राज्य सरकार ने जो काम किए हैं उन्हें आभार व्यक्त किया जाएगा। सरायपाली में जनता कांग्रेस जोगी पार्टी की जिला स्तरीय बैठक रखी गई है, जहां प्रमुख रूप से पार्टी विस्तार के लिए सदस्यता अभियान, किसानों और आम लोगों के मुद्दे, समस्याओं पर मंथन, शराबबंदी को लेकर विरोध प्रदर्शन और खेत चलो अभियान की शुरुआत करने का आह्वान किया। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष सहित महासमुंद जिले के नेता मौजूद रहे। वैक्सीन को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय ने जानकारी दी है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को वैक्सीन की 29 करोड़ 68 लाख से ज्यादा डोज उपलब्ध कराई गई है। इसी के साथ राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के पास अभी वैक्सीन की लगभग 1 करोड़ 92 लाख से ज्यादा डोज उपलब्ध है। एक ओर जहां देश में कोरोना की दूसरी लहर धीरे धीरे कमजोर हो रही है, तो वहीं दूसरी ओर तीसरी लहर को लेकर भी अनुमान लगाए जा रहे हैं। एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा कि सितंबर में बच्चों की वैक्सीन को मंजूरी मिल सकती है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक कोरोना की तीसरी लहर जल्द ही भारत में दस्तक दे सकती है।
मध्य प्रदेश में बीते एक महीने में कोरोना संक्रमण के मामलों में काफी कमी आई है। कोरोना संक्रमण को लेकर मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए हर स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। तय प्लानिंग के तहत काम किया जा रहा है। अब प्रदेश में संक्रमण 1.2% पर पहुंच गया है, तो वहीं इसके अलावा कोरोना टेस्ट में भी इजाफा किया जा रहा है। महा वैक्सीनेशन अभियान को लेकर रीवा के कलेक्ट्रेट कार्यालय में आज बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें वैक्सीनेशन को बढ़ावा देने के लिए टीकाकरण प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। वहीं वैक्सीनेशन के लिए अधिक संख्या में लोगों को प्रेरित करने वाले व्यक्ति को 15,000 रुपए प्रोत्साहित राशि दिए जाने का फैसला भी लिया गया। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण की दर 1.2% पर पहुंच गई है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग ने अब अन्य संक्रामक बीमारियों पर फोकस करने की योजना बनाई है। खासकर बारिश की मौसमी बीमारियों से निपटने के निर्देश दिए गए। रायपुर में डेंगू और मलेरिया का काम शुरू कर दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग ने निजी अस्पतालों को 1 जुलाई से मलेरिया और डेंगू के मामलों की ऑनलाइन एंट्री करने के लिए कहा है। विभाग ने ऐसे निजी अस्पतालों को फटकार भी लगाई जिन्होंने डेंगू मलेरिया जैसी मौसमी बीमारियों का इलाज तो किया, लेकिन उनकी जानकारी विभाग को नहीं दी। पुसौर ब्लॉक के तुरंगा में रहने वाले छयांक के परिवार को सांसद गोमती साय ने मदद का आश्वासन दिया है। उन्होंने पीएम मोदी को एक पत्र लिखकर छयांक के इलाज के लिए जरूरी इंजेक्शन मुहैया कराने की मांग रखी। दरअसल 14 महीने का मासूम छयांक SMA यानी कि स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी टाइप 1 नाम की दुर्लभ बीमारी से जूझ रहा है। बता दें कि इस बीमारी के इलाज में लगने वाला इंजेक्शन जोर्गीस या भारत में नहीं, इसे US से मंगाने के लिए तकरीबन 22 करोड़ रुपए का खर्च है। सांसद साय ने प्रधानमंत्री से गुजारिश की है कि बच्चे के जीवन को बचाने के लिए केंद्र सरकार ये इंजेक्शन मंगवाए। धमतरी जिले में रेत के अवैध कारोबार को लेकर महासमुंद कांकेर लोकसभा सांसद ने जिला खनिज अधिकारी को फटकार लगाई। इसके साथ ही रेत का अवैध खनन नहीं रोकने पर कार्रवाई की भी बात कही है। जिला पंचायत में विभागीय समीक्षा बैठक में महासमुंद सांसद चुन्नीलाल साहू, कांकेर सांसद मोहन मंडावी शामिल हुए, जहां सभी अधिकारियों को शासन की योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने के निर्देश भी दिए गए। केंद्र की अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन योजना के मामले में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने राज्य सरकार से स्टेटस रिपोर्ट तलब की है। हाईकोर्ट ने से पूछा है कि योजना के मौजूदा वक्त में जमीनी हकीकत क्या है। आरोप था कि मध्य प्रदेश में केंद्र सरकार की अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन योजना को बंद कर दिया है। याचिका पर जुलाई के 2nd वीक में सुनवाई होगी। छिंदवाड़ा के घोघरा वाटरफॉल में फंसे लोगों को रेस्क्यू ऑपरेशन कर निकाल लिया गया है। 2 बच्चों समेत 12 लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने के बाद अस्पताल में केक काटकर महिला का जन्मदिन मनाया गया। बता दें कि नदी के टापू में फंसे लोगों की सूचना पर प्रशासनिक टीम मौके पर पहुंची और लोगों को रस्सी के सहारे बाहर निकाला गया। छत्तीसगढ़ में 18 से 44 साल के जिन व्यक्तियों ने 20 जून तक CG टीका वेबसाइट से पंजीयन करवाकर कोरोना वैक्सीन का पहला डोज लिया है, वो पहले डोज का सर्टिफिकेट उसी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। सर्टिफिकेट डाउनलोड करने के लिए CG टीका वेबसाइट फिर से शुरू किया जा रहा है। उज्जैन में महाकाल मंदिर समिति ने कोरोना संक्रमण के चलते इस बार श्रावण महोत्सव नहीं मनाने का फैसला लिया है। प्रत्येक साल भगवान भोलेनाथ के प्रिय श्रावण में महोत्सव का आयोजन किया जाता था, जहां देश भर से कलाकार प्रस्तुति देने के लिए पहुंचते थे, लेकिन महामारी के चलते मंदिर प्रशासन ने बैठक के बाद श्रावण महोत्सव निरस्त करने का फैसला लिया। केंद्रीय नेतृत्व से प्रदेश बीजेपी को लगातार टिप्स मिल रहे हैं। प्रदेश बीजेपी की ओर से सरकार के कार्यों की भेजी गई रिपोर्ट पर केंद्रीय बीजेपी खास प्लान तैयार कर रही है। सदन में राज्य सरकार को घेरने के लिए रणनीति बनाने के लिए बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत कुमार गौतम 3 दिवसीय दौरे पर रायपुर पहुंचे। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक के निवास पर कल बीजेपी विधायक दल की एक बैठक होगी। इसके साथ ही बीजेपी अनुसूचित जाति मोर्चा के पदाधिकारियों की भी बैठक होगी। दुष्यंत कुमार ने कहा कि सेवा ही संगठन के तहत जनता तक पहुंचे कार्यों की समीक्षा भी होगी। राज्यसभा सांसद सरोज पांडे ने प्रदेश सरकार के 2.5 साल के कार्यकाल को लेकर कहा कि हर वादे और मोर्चे पर फेल होने के बाद सरकार का खुद अपनी पीठ थपथपाना हास्यास्पद है। एक दिन के बिलासपुर दौरे पर पहुंची राज्यसभा सांसद ने कहा कि सरकार बेरोजगारी भत्ता, रोजगार और शराबबंदी के मुद्दों पर सफल नहीं हुई। भाजपा PDS चावल को लेकर प्रदेश में महाअभियान चलाने की तैयारी में है। भाजपा नेताओं का यह आरोप है कि केंद्र सरकार ने कोरोना संक्रमण काल में प्रत्येक कार्डधारियों को 5 किलो निःशुल्क चावल देने की घोषणा की थी, लेकिन प्रदेश सरकार ने इस चावल को न बांटकर करीब 60,000 मीट्रिक टन का घोटाला किया है। बिलासपुर हाईकोर्ट में आज अरपा अर्पण महाअभियान समिति की याचिका पर सुनवाई हुई। समिति ने जीवनदायिनी अरपा नदी और उसके आसपास के रिहायशी इलाकों में हो रहे रेत के अवैध खनन के खिलाफ याचिका लगाई थी, जिस पर हाईकोर्ट ने अवैध खनन रोकने और जलकुंभियों के कारण फैल रही बीमारियों के मामले में पूर्व में दिए गए आदेश के परिपालन का शासन से स्टेटस रिपोर्ट मांगा है। ग्वालियर में दलित नाबालिग लड़की से गैंगरेप के मामले में आज हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया और आरोपी पर कार्रवाई के बजाय
बजाय फरियादियों पर उत्पीड़न करने की पुलिस की कार्रवाई को गंभीर कृत्य माना और पूरे मामले को कोर्ट ने सीबीआई को सौंपने का आदेश भी दिया। इसके साथ ही मामले में संलिप्त पुलिस अफसरों पर 50 रुपए का जुर्माना लगाया जाता है, जिसे पीड़िता को दिलवाने का आदेश दिया। कटनी तहसील कार्यालय के सामने 24 सूत्रीय मांगों को लेकर आदिवासियों ने धरना प्रदर्शन कर विरोध जताया और एसडीएम को राष्ट्रपति के नाम मांग पत्र सौंपा। आदिवासियों का आरोप है कि विकास के नाम पर जल, जंगल, जमीन, उनकी संस्कृति और पहचान को मिटाने की असंवैधानिक कोशिश की जा रही है, जिससे कि जनजातियों में आक्रोशित होकर उन्हें आंदोलन करना पड़ रहा है। बेमेतरा में जिला पंचायत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य धरने पर बैठे हैं। कलेक्टर कार्यालय के सामने धरने पर बैठे इन लोगों की शिकायत ये है कि जिला पंचायत सीईओ अपनी मनमानी कर रहा है। कामकाज में की जा रही सीईओ की मनमानी से परेशान होकर आज जिला पंचायत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य धरने पर बैठे। कटनी में एलआईसी एजेंट्स पर उपेक्षा का आरोप लगाते हुए 15 दिन की हड़ताल पर चले गए हैं। आज बड़ी संख्या में एजेंट्स नई बस्ती स्थित शाखा पहुंचे और नारेबाजी करते हुए बिना काम किए ही लौट गए। आरोप है कि कोरोना काल में उनके बहुत से साथी काल के गाल में समा गए, लेकिन उनके आश्रितों को किसी भी प्रकार की कोई सहायता नहीं दी जा रही। अंबिकापुर के संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय का एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने घेराव किया। फीस वापसी समेत छात्र हित के मुद्दे को लेकर सभी कार्यकर्ता धरने पर बैठे। वहीं नाराज कार्यकर्ता गेट पर चढ़कर प्रदर्शन भी करते नजर आए। इस दौरान कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच झूमाझटकी भी हुई। दमोह में सफाई कर्मी 8 रुपए हजार सैलरी की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जिससे कि जिला अस्पताल में घंटों सफाई का काम बाधित रहा। सूचना पर सिविल सर्जन मौके पर पहुंचे, लेकिन उनकी मांगों के मानने से इनकार कर दिया, जिससे कि सफाई कर्मियों ने डिप्टी कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर उचित कार्रवाई की मांग की है। बलरामपुर जिले के ग्राम गोपालपुर के ग्रामीणों ने पीडीएस संचालक की दमंगाई से परेशान होकर सामने विधायक और संसदीय सचिव का काफिला रोका और अपनी समस्याओं से अवगत करवाया। ग्रामीणों ने ये बताया कि करीब 3 महीने से उन्हें राशन नहीं मिला है और केंद्र सरकार के द्वारा दिए जाने वाला 5 किलो अतिरिक्त राशन भी नहीं दिया गया। सिंगरौली रेलवे लाइन के जल्द निर्माण कराने को लेकर आज रेलवे के जीएम और पश्चिम मध्य रेलवे के डीआरएम रीवा पहुंचे, जहां पर उन्होंने रेलवे लाइन से जुड़ी सभी तकनीकी विषय पर बारीकी से चर्चा की और जल्द ही निर्माण कार्य को संपन्न कराए जाने की बात कही। साथ ही गोविंदगढ़ में बनने वाली सबसे बड़ी रेलवे टनल के लिए राशि को भी स्वीकृत करने पर चर्चा हुई। कटनी जिले के बेरोजगार युवाओं और छात्रों ने मुख्यमंत्री के नाम पत्र एसडीएम को सौंपा और प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड का कैलेंडर और मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती का शेड्यूल जल्द से जल्द जारी करने की मांग भी रखी है। इसके साथ ही मांग नहीं मानने पर प्रदेश में उग्र आंदोलन की चेतावनी। ग्वालियर मेडिकल कॉलेज सहित जिले के निजी सरकारी कॉलेजों के स्टूडेंट्स पुनर्मूल्यांकन नहीं करवा सकेंगे। मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी जबलपुर ने इसके बदले मॉड्यूलेशन प्रणाली लागू की है। इसमें एक बार मिले नंबरों पर अब कोई भी बदलाव नहीं होगा। विभाग का इससे भ्रष्टाचार खत्म करने का तर्क है, तो वहीं छात्रों ने यूनिवर्सिटी की मंशा पर ही सवाल उठाए हैं। रायगढ़ जिले के धान खरीदी केंद्रों में समय पर धान का उठाव न होने की वजह से करीब 76 लाख क्विंटल धान की शॉर्टेज हो गई है। जिला प्रशासन अब समिति प्रबंधकों से धान की रिकवरी की तैयारी कर रहा है, जिसे लेकर समिति प्रबंधकों में नाराजगी है। उनका कहना है कि अगर उनसे नुकसान की भरपाई की जाएगी तो अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। कबीरधाम जिले में पुलिस ने 8 लाख और 5 लाख रुपए के 2 इनामी नक्सलियों को गिरफ्तार किया। अरेस्ट नक्सली दिवाकर भूरमदेव एरिया कमेटी का कमांडर था। दोनों नक्सली कोरोना संक्रमित थे, ऐसे में पूछताछ नहीं हो पाई। ठीक होने के बाद दोनों ने पुलिस का सहयोग करने की सहमति दी और उनकी निशानदेही से भारी मात्रा में नक्सल सामान बरामद किया गया। सिंगरौली के देवसर में परेशान कर देने वाला एक मामला सामने आया, जहां पर एमपीएबी यानी कि मध्य प्रदेश विद्युत विभाग की लापरवाही से बेजुबानों की जान चली गई। वो भी 1 या 2 नहीं बल्कि 11 बेकसूर पशु इंसानों की लापरवाही की बलि चढ़ गए। बता दें कि सिंगरौली में बिजली के तार टूट जाने से 11 पशुओं की मौत हो गई है। उज्जैन जिले की माधवनगर पुलिस ने धोखाधड़ी के आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी खुद को आयकर आयुक्त बताकर लोगों को नौकरी दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी करता था। केशरबाग निवासी सत्यनारायण सोलंकी की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी दीपक भैरव को गिरफ्तार कर लिया है। दतिया जिले के चीना बम्बा पर आबकारी और पुलिस की टीम ने अवैध शराब बनाने वालों पर कार्रवाई की और मौके से 230 बल्क लीटर से अधिक कच्ची शराब, 14,000 बल्क लीटर गुड़लहान शराब भट्टी और शराब बनाने के उपकरण को नष्ट किया है। कार्रवाई में पुलिस को 2 जेसीबी मशीनों का उपयोग करना पड़ा। पेंड्रा जिले के बेलगहना में किसानों की भूमि सौदाबाजी ऑडियो वायरल होने के बाद रिश्वतखोर पटवारी को कोटा एसडीएम ने निलंबित कर दिया है। वायरल ऑडियो में आरोपी पटवारी किसानों से फौती और नामांतरण के लिए मोटी रकम और जमीन हिस्सेदारी की मांग कर रहा है, जहां शिकायतों के बाद एसडीएम ने पटवारी अनिकेत साफ को निलंबित किया है। रीवा जिले के शाहपुरा थाना पुलिस ने बस के भीतर युवक युवती को संदिग्ध परिस्थितियों में पकड़ा और आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग करते हुए बिना महिला पुलिसकर्मी बिना कपड़े ही थाने लेकर आई। घटना में पुलिस की अमानवीय बर्ताव सोशल मीडिया में वायरल होने के बाद रीवा एसपी ने आनन फानन में जांच टीम का गठन किया है।
दतिया में आबकारी अधिकारी निधि जैन आज थरेट थाने के चीना बम्बा कंजर डेरा पर कार्रवाई करने के लिए पहुंची और बच्चों को अवैध धंधे न करते हुए पढ़ लिख कर अच्छा बनने का पाठ पढ़ाया। वीडियो में बच्चे भी आबकारी अधिकारी से पढ़ लिख कर उन्हीं के जैसा बनने की बात करते नजर आ रहे हैं। वहीं अधिकारी का वीडियो सोशल मीडिया में सुर्खियां बटोर रहा है। इंदौर से सटे कालाकुंड में महिला बैंक क्लर्क ने कूदकर अपनी जान देने की कोशिश की। गनीमत रही कि महिला किसी फिल्मी स्टोरी की तर्ज पर खाई में गिरने के बजाय बीच पेड़ पर लटकी मिली, जहां ग्रामीणों की मदद से पुलिस घायल महिला को उतारकर उसके इलाज के लिए मध्य भारत अस्पताल रेफर किया। जबलपुर में हत्या के आरोपी ने पुलिस कस्टडी में एसिड पीकर जान देने की कोशिश की। मामला खमरिया पुलिस थाने का बताया जा रहा है। यहां पर महिला की गला रेतकर हत्या के आरोप में मोहम्मद हामिद को अरेस्ट किया गया था, जहां पर फ्रेश होने के बहाने आरोपी पुलिस थाने के बाथरूम में गया और टॉयलेट साफ करने के लिए रखा गया एसिड पी लिया, जिसके बाद आरोपी को मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। ग्वालियर में रिश्वत के आरोप में टीआई नरेंद्र शर्मा पर लोकायुक्त की टीम ने कार्रवाई की। टीआई नरेंद्र शर्मा के साथ साथ एसआई महावीर शर्मा भी लपेटे में आए हैं। दोनों अधिकारियों को पुलिस अधीक्षक ललित शाखेवार ने पुलिस लाइन अटैच करने के आदेश जारी कर दिए हैं। पन्ना पुलिस ने एक अंतर्राज्यीय ठग गिरोह का पर्दाफाश किया है। गिरोह में 2 लुटेरी दुल्हन भी शामिल हैं, जो कि भोले भाले कुंवारे युवकों को अपना शिकार बनाती थी, उन्हें शादी का प्रलोभन देकर कुछ दिन उनके साथ बिताती थी और फिर जेवरात और पैसे लेकर भाग जाती थी। इनके साथ 8 युवकों को भी गिरफ्तार किया गया है, जो इस पूरी वारदात में संलिप्त थे। आर्थिक गड़बड़ी के आरोप में पुलिस ने बाल्को के डिप्टी मैनेजर रुद्र मोहंती को पूछताछ के लिए 3 दिन के रिमांड पर लिया था, जिसके बाद अब मोहंती को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया है। बता दें कि वित्त विभाग में डिप्टी डायरेक्टर रुद्र मोहंती पर करीब 9 करोड़ रुपए की गड़बड़ी का आरोप है। उज्जैन के माधवनगर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है, जहां पर फर्जी आयकर आयुक्त को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी लोगों को नौकरी दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी किया करता था। नानाखेड़ा क्षेत्र में पर्यटन विभाग के होटल में ठहरे आरोपी को पुलिस ने धर दबोचा। वो ज्वाइनिंग लेटर दिलाने के नाम पर बेरोजगारों से लाखों रुपए लेने के लिए यहां पर पहुंचा हुआ था। बता दें कि आरोपी के पास से आयकर विभाग के जाली दस्तावेज भी मिले। रीवा के समान थाना क्षेत्र अंतर्गत एक डॉक्टर से ठगी का मामला सामने आया, जहां एक रिटायर्ड डॉक्टर खुद को ऑनलाइन ठगी के शिकार हो गए। बताया जा रहा है कि सिम वेरिफिकेशन के नाम पर लिंक ओपन करते ही डॉक्टर के खाते से तकरीबन 6 लाख रुपए गायब हो गए। रायसेन जिला अस्पताल में देर रात ड्यूटी पर तैनात सफाई कर्मी जितेंद्र नरवारे के साथ 2 लोगों ने मारपीट की और चाकू से हमला किया। हालांकि सीएमएचओ की समझाइश के बाद सफाई कर्मी काम पर लौट आए हैं। वहीं सिविल सर्जन ने कर्मचारियों को लेकर कोतवाली में शिकायत करवाई है। सफाई कर्मी नेता विजय लोहट ने आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। सिंगरौली जिले के सेमरा पुल के पास विद्युत विभाग की लापरवाही से 12 से अधिक बेजुबान जानवरों की मौत हो गई। मामला जियावन थाना क्षेत्र का है, जहां पर बीती रात 11 किलोवाट का तार टूटकर खेत और सड़क पर गिर गया था। वहीं सूचना के बाद भी लापरवाह विद्युत विभाग के अमले मौके पर नहीं पहुंचे, जिससे कि सुबह से करंट की चपेट में आने से जानवरों की मौत होती रही। मामले में ग्रामीणों ने विद्युत विभाग के खिलाफ हंगामा भी किया। कोरबा जिले के मानिकपुर गांव में 7 हाथियों के दल ने बीती रात जमकर उत्पात मचाया और ग्रामीण पंचराम के मकान को क्षतिग्रस्त कर दिया। सूचना पर वन विभाग के अमला मौके पर पहुंचा और ग्रामीणों को जंगल की ओर नहीं जाने की हिदायत भी दी। वहीं आज सुबह हाथियों को कोरिया जिले के खड़गवा वन परिक्षेत्र के जंगल में विचरण करते देखा गया, जिससे कि ग्रामीणों ने राहत की सांस ली। खरगोन जिले में आज तेज बारिश का दौर शुरू हुआ, जिसके बाद किसानों के मुरझाए चेहरे खिले हुए नजर आए। वहीं मानसून की पहली बारिश में ही सराफा बाजार में घुटनों तक पानी भरा रहा, जिससे कि व्यापारियों में नगर पालिका के प्रति नाराजगी भी देखने को मिली। पहली मूसलाधार बारिश से कुंदा नदी में भी बाढ़ आ गई, जिससे कि नाले की सफाई कर रही जेसीबी भी कुंदा नदी में फंस गई। प्रदेश में मौसम के बिगड़ते मिजाज का असर देखने को मिल रहा है। कोरिया में लगातार तेज बारिश से लोग काफी परेशान हैं। वहीं बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर हैं, जिससे कि मुख्य मार्गों में आवागमन भी प्रभावित हुआ है। जरूरी सेवाएं भी बाधित हो रही है। बता दें कि तेज बारिश के चलते आम जनजीवन प्रभावित होने लगा है।